नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 इसे शुरू होने में अब महज एक सप्ताह के आसपास शेष रह गया है। इस समय आपके मन में काफ़ी सारी चिंताएं आ रही होंगी, एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, सिलेक्शन को लेकर। यदि आपने पिछले 4-5 महीनों में 10-15 दिन वेस्ट किए होंगे या पढ़ाई नहीं करी होगी या उतनी तन्मयता के साथ पढ़ाई नहीं करी होगी जितना आपने सोचा होगा, तो आज बेसब्री दिन आपको ध्यान आ रहे होंगे कि मैंने उस समय पढ़ाई नहीं करी थी, कहीं एग्ज़ाम में 19-20 ना हो जाए। ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी करी होगी, खूब मेहनत करी होगी, 2-4-10 दिन से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आप ध्यान रखें, जिन्होंने खूब मेहनत करी है, पूरे जुनून के साथ इस तैयारी में अपनी सहभागिता दर्ज की है, वो सिलेक्शन सुनिश्चित होने में प्रबल दावेदारी रखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इस कमेंट पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से अलग अलग प्रश्न पूछे थे, अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए, जिसमें से मैंने एक प्रश्न को या एक कमेंट को प्रश्न स्वरूप उठाया है। जिन्होंने ये कमेंट किया उनके नाम को मैंने छिपा दिया है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वे इस प्रकार से नाम को यहाँ पर सबके सामने चाहते हैं या नहीं। हालांकि कमेंट आता है तो सबके सामने नाम स्वाभाविक ही आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रकार से इस वीडियो में नाम को शामिल करना उचित नहीं समझा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट में मेंशन कर दें, तो अगली बार से उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। इन्होंने क्या कमेंट किया कि सर, दोस्तों ये सर लिखा हुआ है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, सर एक प्रॉब्लम ये लगती है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो लगता है सब आ रहा है, लेकिन जब टेस्ट लगाओ तो सब ब्लैंक होने लगता है। इसको कैसे ठीक करें। प्रश्न क्या है कि जब रिवीजन करते हैं तो सब चीज़ें याद आ जाती है। जैसे कभी कोई गाना हमें ढंग से याद नहीं होता, लेकिन सबके साथ गुनगुनाते हुए हमें वो गाना याद आ जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों तैयारी के साथ है, जब ये रिवीजन करते हैं, ये मतलब सारे विद्यार्थी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ाई करी है और रिवीजन किया है, तो उस समय तो लगता है कि सब आ रहा है और पेन चलाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब टेस्ट लगाओ तो उनका प्रश्न है सर, तब ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। हम इसे कैसे ठीक करें। ऐसा क्यों होता है। ऊपर से रिवीजन में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है आता तो है, सर कोई समाधान बताएं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती कि रिवीजन खूब कर लेते हैं तो लगता है सब कुछ आ रहा है, टेस्ट लगाते हैं तो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं, है ना। लेकिन ऑप्शन देख के सब कुछ याद आ जाता है, ऐसा मेरा मानना है, यदि आपने पहले 2-4 बार रिवीजन किया हुआ है चीज़ों का। तो जब इनके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, या किसी सारे विद्यार्थियों के साथ जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट में उसका आउटकम दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है, फिर रिवीजन करने में भी मन नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको चिंतित कब होना चाहिए। आपको चिंतित तब होना चाहिए जब आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप कंपटीशन से बाहर होते जाएं या अपने कंपटीशन से पिछड़ते जाएं। लेकिन जो स्थिति इस कमेंट में दिख रही है, उस स्थिति में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इनके साथ हो रहा है कि रिवीजन करते समय लग रहा है मुझे सब याद है, लेकिन टेस्ट लगाते समय लगता है सब कुछ भूल रहे हैं। या टेस्ट के पहले, जब आपका एग्जाम होगा जिस दिन, उसके 1 दिन 2 दिन पहले आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना पढ़ा था कुछ याद नहीं है, एग्जाम में क्या होगा। आप मेरी बात को माने और ध्यान रखें, जितना भी आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में उससे मिलता जुलता प्रश्न भी आपको दिख गया, तब आप आंसर को सही कर जाएंगे। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ये बोलूँगा, चिंतित आपको तब होना है जब आपको लगे कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको कंपटीशन में पीछे कर रही हैं। लेकिन जो प्रश्न इस कमेंट सेक्शन में मुझे प्राप्त हुआ, जो ये सिचुएशन है दोस्तों, ये सभी विद्यार्थियों के साथ सेम है। सभी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यार एग्जाम के पहले या टेस्ट लगाने के पहले कि जितना रिवीजन किया था सब कुछ हम भूल गए। तो जब सबके साथ है समस्या होनी है, तो इसमें चिंतित होने वाली बात कौन सी है, क्योंकि आपने भी रिवीजन किया, सबने भी रिवीजन किया। हम रिवीजन क्यों करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम सबसे आगे हो जाएं, या हम कंपटीशन में ज़्यादा आगे निकल जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। फिर चिंता कब होती है, जब हमें लगता है हम सारी चीज़ें भूल गए, और जब मन में ये वाला ख्याल साथ में आता है कि हम तो सारी चीज़ें भूल गए, लेकिन सारे बाकी विद्यार्थी जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो हम और चिंतित होते हैं कि बताओ हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि हमें लगता है कि भूल तो सिर्फ हम ही रहे हैं,
बाकी सब तो मेमोरी कार्ड लगा के घूम रहे हैं 256 GB का। ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप भूल रहे हो तो सभी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है। फिर जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो इस टेंशन को ओवरकम करेगा, जो ये समझ जाएगा कि ऐसी स्थिति सबके साथ है, ऐसी स्थिति का होना व्यवहारिक है। आपको टेंशन क्यों नहीं लेना? जब सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा होता कि आपने खूब रिवीजन किया और आप भूल गए, तब चिंताजनक स्थिति थी, तब आप कंपटीशन से पीछे होते। लेकिन जब सारा कंपटीशन इस समस्या से जूझ रहा है, इवन मैं भी दोस्तों, मैं 10 बार भी कोई चीज़ पढ़ लूँ, फॉर एग्जाम देने जाऊँ, तो एग्जाम के पहले आपको लगेगा कि जितना पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे सारा कुछ याद आ जाएगा। इन्होंने कहा जब टेस्ट लगाओ तो सब ब्लैंक हो जाता है। तो जो स्थिति आपके साथ हो रही है वो सभी मनुष्यों के साथ होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम होमो सेपियंस हैं, होमो रोबोट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब रोबोट नहीं है हम लोग, है ना। इस बात को ध्यान रखें। जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको सिर्फ उन चीज़ों से घबराना है जो सिर्फ आपके लिए चिंता उत्पन्न कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जाने वाले हो और आप लेट सो के उठे, तब आपको चिंता करनी चाहिए क्योंकि बाकी कंपटीशन समय पर पहुंच रहा है। आप ऐसी चीज़ों की चिंता करोगे जो सबके साथ घटित हो रही हैं, तो आप उस चिंता में एग्जाम से पीछे हो जाओगे, बाकी सारे कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। तो उन सब चीज़ों की चिंता कभी मत करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबके साथ घटित होनी है। यदि आप चिंता करना छोड़ देंगे ना, तो आप वैसे ही 20-25% विद्यार्थियों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी इसी प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं और अंततः अपने एग्जाम को खराब कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का सटीक जवाब मिला होगा, जो कि मैंने प्रयास भी किया आपको देने का। यदि ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को आप लाइक करें और जो भी डाउट आपके हैं एग्ज़ाम को लेकर आप ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि हम आपके लिए अलग अलग इस प्रकार की आपकी समस्याओं पर वीडियोस बना सकें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर भी करें। दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत कुछ आपके लिए हम करना चाहते हैं जो अकेले के बस में नहीं है। यदि आपका बढ़िया सपोर्ट रहता है तो आपको आने वाले समय में बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया कंटेंट चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बात की चिंता ना करें आप कि मुझे याद नहीं हो रहा, अब एग्ज़ाम आने वाला है, जितना मैंने पढ़ा था सब मेरा भूल जा रहा है, मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है तो ये सबके साथ होगा, क्योंकि सब इंसान हैं और सबको रिवीजन की आवश्यकता होती है। और एक बात याद रखें, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, उतनी ही आपकी अपेक्षाएं आपके एग्जाम से बढ़ जाती हैं, और जितनी आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी उतनी चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है, याद रखें। और दोस्तों जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही रॉकेट ऊपर जाता है, आपको ध्यान रखना है। रॉकेट नोदन आपने सुना होगा, बिना प्रेशर की तो रॉकेट आसमान में जा ही नहीं सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, जितना प्रेशर आप झेल रहे हैं आपको वो प्रेशर उतनी ही ऊंचाई पर लेके जाएगा। और जो चिंताएं हैं एग्जाम के प्रति, जो कि मैंने आपसे कहा खूब मेहनत करने के बाद उत्पन्न होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी एग्जाम के प्रति बढ़ जाती हैं, हम बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन कई बार उस चिंता का नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलता है। उन परिणामों से हमें बचना है, क्योंकि वो चिंताएं सब उन अभ्यर्थियों को होंगी जिनने खूब मेहनत करी है। तो जब सबको होनी है तो फिर हमारी किस बात की चिंता, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेस है। यदि आपको चिंता हो रही है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको चिंता हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो जो बाकी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको भी चिंता होगी, और जब उनको चिंता होगी तो सेम बैटल फील्ड हो गई, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सबको चिंता हो रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और पूरी शांत दिमाग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। जीत आपकी निश्चित है, इस बात को याद रखें। इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, लगातार आगे बढ़ें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।